अविवाहितों को पूस का जाड़ा दुखी करे, शादी का उनको ढोल नगाड़ा दुखी करे। योगी से पूछा लुंगी पहनने का राज तो बोले मुझे पजामे का नाड़ा दुखी। देखो भाई, हम तो बरेली से आए हैं, वैसे हॉल बहुत बड़ा है, जैसा भी है ठीक है। अगर ये माइक ना भी होता तब भी हमारी जो आवाज है ना वो फटे बांस बरेली है, ये हो ना हो तब भी वहां तक पहुंचेंगे। और यकीन नहीं करोगे, एक जगह मेरठ में हम गए थे, माइक खराब हो गया, हमने कहा इसको हटाओ, बोले हटा देंगे तो फिर कैसे मंच चलेगा। मैंने कहा तब तक मुझे पढ़वाओ। उन्हें यकीन नहीं हुआ, कृष्ण जी उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे मंच पे खड़ा कर दिया। और जब मंच पे खड़ा कर दिया तो वास्तव में माइक इतनी तेज आवाज कहाँ देगा जितनी तेज मेरी आवाज थी। तो हम बरेली से आए हैं, हमारी आवाज वैसे भी तेज आती है, फिर भी आप जिस ठंड में यहाँ पर हिम्मत बांध कर बैठे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे मैं कह रहा था, कविता सुनना बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह मेले में एक बड़ा चुटकुला है मैंग जी कि एक जगह मेले में मैं और एक मेरा कवि मित्र दो लोग निकले थे। मेले में बाहर एक बोर्ड लगा था जी भैया कि अंदर एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे से जो मना कराएगा ना कराएगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। कवि मित्र बोला यार मजा आ गया, 5,000 मिल जाएंगे। मैंने कहा 500 की रसीद भी तो है। तो बोले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 जीतेंगे 100%। मैंने कहा अगर नहीं जीते तो 500 भी गए, फिर तो बेटे चाट पता से देख के काम चलाना पड़ेगा। बोले चिंता ना करो। उसने रसीद कटाई और अंदर पहुंच गया और जाकर लड़के के कान में कुछ कहा तो लड़का बोला ना, 5,000 मिल गए। अब मेले में हम निकले, थोड़ी देर हमने खाया पिया, फिर उस गली से गुजरे तो फिर बोर्ड लगा, देखा उस पर लिखा था कि बच्चे से पहले हाँ और फिर जो ना कराएगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। हमारा कवि मित्र बोला भाई मजा आ गया, आज तो पैसा ही पैसा लगता है, लक्ष्मी जी बड़ा प्रसन्न है। हमने कहा चल भाई तो अब की भी आजमा के देख ले। वो अंदर गया और उस लड़के के कान में जाकर कुछ कहा तो लड़का बोला हाँ, फिर कुछ कहा तो बोला ना, फिर 5,000 मिल गए। थोड़ा आगे निकले तो मैंने मेले में रास्ते में उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने क्या कह दिया था जो लड़के ने मना कर दिया। अरे बोले सिंपल था, मैंने कान में जाकर कहा कविता सुनेगा, बोला ना। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार में हाँ और ना कैसे कह दिया। बोले ये भी बहुत सरल था, मैंने जाकर कहा पहचाना, बोला हाँ। हमने कहा सुनेगा कविता। हाथ केवल हंसने से काम नहीं चलेगा, हाथ खुलने चाहिए। मेरठ में खड़े खड़े ये कविता सुना रहे थे, इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने वाला टपक गया, इनको पकड़ा गया, जज के सामने ले गए। जज ने कहा भाई तुमने इतनी लंबी कविता सुना दी, सामने वाला मर गया, तुमको फांसी होगी, अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले साहब भाई लंबी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्ण जी को कि बीच में रोक दिया कि बस करो, दोबारा में नंबर आपका आ जाएगा। तो शुरू होता हूँ कि पकड़ा गया हूँ तो मेरी रग रग को तोड़ देते। अभी मेरी उम्र के लड़के कुछ ऐसा करते हैं। एक लड़का था, बहुत अच्छा, उसने किसी लड़की को छेड़ दिया और वो पकड़ा गया तो मुझे अपनी दर्द भरी दास्तान बता रहा था। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियां कही कि पकड़ा गया हूं तो मेरी रग रग को तोड़ देते, पकड़ा गया हूं तो मेरी रग रग को तोड़ देते, गन्ने में जैसे कोई नींबू न छोड़ देते, जिसने मारा मुझको, जिसने मारा मुझको कीड़े पड़ेंगे उसको, बॉडी तो तोड़ दी थी चेचिस तो छोड़ देते। बहुत अच्छा, बॉडी तो तोड़ दी थी चेचिस तो छोड़ देते बेचारे को पूरा। बहुत बढ़िया। देखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो लोग थे वो चले गए और मैं समझता हूँ कि सब लोग यहाँ, क्योंकि मैं अब हास्य का कवि हूँ तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा हल्के हो जाओ। घर की टेंशन, बाहर जाने की टेंशन, कैसे घर पहुंचेंगे, अब सब साइड रख दो, थोड़ी देर मजे लीजिए। कभी सम्मेलन में आए, हंस के ना जाओ तो क्या मजा आएगा, बताइए कोई आनंद आएगा। और संभल की तो वो भूमि है कि दबंगई तो यहाँ साहब रग रग में बसती है। मैंने देखा है भाई, मेरी सिस्टर है यहाँ पे, अक्सर अखबारों में संभल का नाम तो जरूर आ जाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ किशन जी। एक बार संभल का एक लड़का दिल्ली में किसी कंपनी में नौकरी करने गया, अपने सर्टिफिकेट लेकर गया और जाके बोला है भाई हमारे कागज देखो और हमको नौकरी करनी है। तो मैनेजर ने कागज इधर से देखे, इधर से देखे, काफी देर देखने के बाद बोला भाई साहब ऐसा तो कोई कागज नहीं है जिसको देखकर नौकरी दी जाए, ऐसा क्या लाए हो जिसको देखकर नौकरी दें। बोले कट्टा लाए हैं, दिखाएं क्या। केवल हंसने से काम नहीं चलेगा, तालियां भी पीछे तक बजती रहनी चाहिए।
तभी तक काम चलेगा। देखो कभी वो घोड़ी है उस घोड़े के जैसा है जो बारात में जब तक नाचोगे नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा हंसते रहें और तालियां भी देते रहें। एक और देखें, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि से वो चले गए, एक व्यंग है, सुनिएगा दादा। कि अविवाहितों को पूस का जाड़ा दुखी करे। वाह, जो मेरी तरह कुंवारे होंगे वही समझ पाएंगे इस बात को। कि अविवाहितों को पूस का जाड़ा दुखी करे, शादी का उनको ढोल नगाड़ा दुखी करे। योगी से पूछा लुंगी पहनने का राज तो बोले मुझे पजामे का नाड़ा दुखी, बोले मुझे पजामे का नाड़ा दुखी करे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा जीवंत हो जाएं आप लोग। अगर मैं 10-5 मिनट जो भी खड़ा हूँ, अगर आप हंसेंगे नहीं, अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसा चुपचाप बैठे रहोगे तो क्या बुलडोजर है सुनोगे? उनके साथ, बुलडोजर है उनके साथ। अच्छा पढ़ रहे हो, ध्यान करो। कोई बात नहीं है। देखिए हम भी बुलडोजर वाले ही हैं। बुलडोजर वो कहते हैं, चलाते तो हम ही हैं। बेशक, बहुत सुंदर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ऐसे लोग भी होंगे जो रोज नौकरी करने जाते होंगे, सुबह जाके शाम को घर लौटते होंगे। ऐसे लोग भी होंगे ना यहाँ पे, उनके लिए एक छंद है, छंद का आनंद लीजिएगा। कि रोज भाग दौड़ वाली करते जो नौकरी में, क्या है अंगड़ाई क्या जमाई भूल गए हैं। और ठीक से नहाने खाने की ही बात छोड़ दो, कान और दांत की सफाई भूल गए हैं। बहुत सुंदर, कान और दांत की सफाई भूल गए हैं। और जब अच्छा लगे ना तो इस बार पूरा सदन तालियों से कोई खामोश ना रहे, मुझे लगे कि आप लोगों ने सुना। कि रोज भाग दौड़ वाली करते जो नौकरी में, क्या है अंगड़ाई क्या जमाई भूल, क्या है अंगड़ाई क्या जमाई भूल गए हैं। और ठीक से नहाने खाने की तो बात छोड़ ही दो, कान और दांत की सफाई भूल गए हैं। और सोते छोड़ जाना रोज, सोते हुए पाना रोज, सोते हुए छोड़ जाना, सोते हुए पाना रोज। औलाद भी अपनी पराई भूल गए हैं। तालियां दमदार। कि औलाद भी अपनी पराई भूल गए हैं। और 5 औरतों में है पहचान न कठिन काम, कौन सी है अपनी लुगाई भूल गए हैं। बहुत सुंदर है। कि 5 औरतों में पहचान। यार मतलब का कभी तो यही मिला, बाकी तो जवानी में ही परदेश चले गए। अब घर हमको ढोक देखना पड़ता है। कि 5 औरतों में पहचानना है कठिन काम, कौन सी है अपनी लुगाई भूल गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।